उत्तर भारत के एक कोने में बसा है एक ऐसा गांव जहां बीते 40 सालों से एक घर बंद पड़ा है। ना वहां कोई जाता है, ना वहां से कोई लौट कर आता है। कहते हैं कि जिसने भी उस घर में कदम रखा या तो पागल हो गया या गायब हमेशा के लिए। पर सवाल यह है कि उस घर पर किसका कब्जा है और अब 40 साल बाद एक परिवार उस घर में रहने आया है। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किस बुराई को जगा दिया है। देखिए इस भयानक रहस्यमय कहानी को एक एक करके। पर सावधान, ये कहानी सुनने के बाद आप अकेले भी दरवाजा कहीं पर नहीं खोलने का कोशिश करिएगा। गांव का नाम था भानगढ़पुर। देखने में बिल्कुल आम, लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी। गांव के बीचों बीच बना एक पुराना हवेली नुमा घर पिछले 40 वर्षों से खाली पड़ा था। कोई उसमें रहता नहीं था और जिसने भी रहने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या फिर गायब। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस घर में कब्जा किसी आत्मा की है, ये कोई नहीं जानता था। अवनीश त्रिपाठी स्कूल मास्टर अपनी पत्नी मंजीर और 10 साल के बेटे ऋषभ के साथ शहर से गांव लौटते थे। गांव के बाहर बने पुश्तैनी घर को किसी ने गिरा दिया था, इसलिए उन्होंने रहने के लिए वही पुराना हवेली घर ले लिया। गांव वाले ने मना किया, त्रिपाठी जी उस घर में मत जाइए, वहाँ कुछ है। पर त्रिपाठी जी हंस पड़े, अंधविश्वास के पीछे जिंदगी नहीं रोकते पंडित जी। शाम ढलते ही हवेली अजीब सा ठंडा हो गया। बिजली थी पर कमरे में आते ही बल्ब थोड़ा चुकबुक करने लगा। मंजीर ने सोचा पुराना वायरिंग होगा, लेकिन रात के 12 बजे ऋषभ की चीख से दोनों ही की नींद टूटी। वे भागे कमरे में। ऋषभ कांप रहा था, उसकी आंखें खुली थी पर वह बोल नहीं पा रहा था। क्या हुआ बेटा? मंजीर ने गले लगाते हुए पूछा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो औरत आई थी, बिना पाँव के सीढ़ियों से उतर रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। त्रिपाठी जी ने समझाया, बुरे सपना देखा होगा। लेकिन ऋषभ की आंखें अब भी खौफ में जमी थी। अगली शाम ऋषभ छत पर गया पर नीचे नहीं लौटा। जब त्रिपाठी दफनदित ऊपर पहुंचे, वो छत के कोने में बैठा था, जैसे किसी को देख रहा हो। नीचे आओ बेटे, मंजीर बोली। ऋषभ ने गर्दन घुमाई और उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। उसने अजीब आवाज में कहा, अब हम यहीं रहेंगे, ये घर हमारा है। गांव वाले ने देखा त्रिपाठी की परिवार अब किसी से नहीं मिलता है। हवेली के खिड़कियों पर काले कपड़े टंगे थे। रात में वहां से किसी के रोने, हंसने और जोर से दरवाजे पटकने की आवाज आती। बुजुर्ग पंडित रामलाल ने कहा, अब इस घर पर फिर से कब्जा हो गया है। पंडित रामलाल ने गांव के नौजवान वीरू को हवेली की पुरानी फाइलें लगाने की कहा। रिकॉर्ड में लिखा था 1935 में इसी हवेली में एक साध्वी का कत्ल हुआ था। लोग कहते हैं उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी आत्मा ने लौटकर कब्जा कर लिया इस घर पर। जो भी यहाँ रहता है धीरे धीरे वो उसका गुलाम बन जाता है। अगली रात गांव में तेज आंधी आई। सब घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद थी। हवेली में अजीब रोशनी जल रही थी। पंडित रामलाल और वीरू ने साहस करके घर की तरफ बढ़ना शुरू किया। अंदर घुसते ही उन्होंने दीवारों पर खून के निशान, उल्टी लटकी तस्वीरों और एक कोने में बैठा त्रिपाठी जी दिखा। त्रिपाठी जी आप ठीक हैं? उन्होंने ऊपर देखा, उनकी आंखें सुनी थी और चेहरे पर मुस्कान जमी हुई। अब कोई नहीं जा सकता, ये घर अब सबको अपने में समा लेगा। तभी एक जोरदार झटका हुआ और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वीरू बाहर था लेकिन रामलाल अंदर फंस चुके थे। वीरू भागा और गांव के चौकीदार को बुलाया। जब अगली सुबह पुलिस के साथ हवेली का दरवाजा तोड़ा गया, अंदर कोई नहीं था, न त्रिपाठी का परिवार न ही पंडित रामलाल। बस दीवार पर लिखा था, कब्जा पूरा हो गया। गांव फिर से सन्नाटे में चला गया। अब बच्चे वहां खेलने भी नहीं जाते थे और लोग हवेली के पास से निकलने से भी डरते थे। कुछ कहते हैं रात में उस घर की छत पर अब भी कोई औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई देती है। वीरू अब अकेला था, न त्रिपाठी का परिवार बचा, न पंडित रामलाल।
गांव की आंखें अब भी उस हवेली पर टिकी थी, पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। वीरू ने ठान लिया, अब इस कब्जे को खत्म करना ही होगा। उसने झोले में रखा भागवत गीता, पंडित जी का पुराना यंत्र और एक नीम की लकड़ी से बनी त्रिशूल ली और एक आखिरी बार उस हवेली की तरफ चल पड़ा। रात के 12 बजे वीरू हवेली के अंदर घुसा। दीवारों पर अंधकार फैला था और हवा में अजीब सी सन्नाहट थी। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? वीरू ने आवाज दी। कोई नहीं। जैसे ही उसने अंदर कदम बढ़ाया, एक कमरा अपने आप खुल गया। अंदर मंजरी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें में खून बह रहा था। भाग जा वीरू, हमें वो जाने नहीं देगा। वीरू ने बोला, कौन? तभी उसकी गर्दन अपने आप मुड़ गई और वह जमीन पर गिर गई, गायब हो गई। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी। एक अंधेरी छाया जमीन से निकलकर हवा में तैरने लगी। मैं हूँ साध्वी भवानी, जिस पर इस गांव ने अन्याय किया। मुझे जलाया गया बिना कसूर और अब ये घर मेरी रूह है। वीर ने त्रिशूल उठाया। तेरा अंत यही होगा। नहीं इंसान, अब तेरा भी कब्जा हो गया। और तभी पूरा घर एक भंवर में बदल गया। हर कमरा जैसे ही एक अलग काल कोठरी बन चुका था। वीरू को एक पुरानी तिजोरी मिली जिसमें पंडित रामलाल की डायरी थी। उसमें लिखा था, इस आत्मा को मुक्त करने का एक ही उपाय है, बलिदान, जो निर्दोष, निडर और पवित्र हो। त्रिशूल से साध्वी के रक्त को छूकर उसे उसी पैर के जड़ में मिलाना होगा जहां उसका शरीर जलाया गया था। तभी आत्मा बंध मुक्त होगी। वीरू समझ गया, इसी को खुद अर्पण करना होगा। हवेली के पीछे पुराना पीपल का पेड़ था, वहीं साध्वी को जिंदा जलाया गया था। वीरू ने वहां जाकर हवन शुरू किया। आत्मा चीखने लगी, रुक जा इंसान, तू नहीं जानता ये बलिदान तेरी जान ले लेगा। वीरू ने गीता से मंत्र पढ़े, त्रिशूल से अपने हाथ को काट कर रक्त की बूंदें उस स्थान पर गिराई। अचानक एक जोरदार बिजली कड़कती हुई आत्मा को रूप विकराल उठाता है। साध्वी भवानी हवा में चिल्लाती है, तेरा बलिदान व्यर्थ जाएगा, और पूरी शक्ति से वीरू पर झपटती है। लेकिन त्रिशूल की नोक जैसे ही आत्मा से टकराती है, एक भयंकर चीख के साथ पूरी हवेली हिल जाती है। आत्मा एक भंवर में घुसती है और धीरे धीरे शांति छा जाती है। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। दरवाजा खुला। अंदर वीरू की जली हुई राख थी और दीवार पर लिखा था, कब्जा खत्म हुआ एक वीर की वजह से। त्रिपाठी परिवार भी वहीं वे सूद पड़े मिले, जिंदा लेकिन बेहोश। कुछ हफ्तों में वे सामान्य हो गए, पर उस घटना के बाद उन्होंने गांव छोड़ दिया। भानकटपुर की हवेली अब खाली नहीं है, लेकिन अब वहां डर भी नहीं है, श्रद्धा है। हर साल गांव वाले वहां हवन करते हैं और वीरू की मूर्ति को फूल चढ़ाते हैं। कहते हैं वीरू ने न सिर्फ हवेली को आत्मा से मुक्त किया, बल्कि उस साध्वी को भी मोक्ष दिलाया जो सिर्फ इंसाफ मांग रही थी।